राउटिंग टेबल जो हम देखते हैं उसमें जो है वो सबसे पहले जो चीज़ लेफ्ट साइड पे मौजूद होती है, आप बहुत दफ़ा देख चुके होंगे, दोबारा से गौर कर लें कि जो है लेफ्ट साइड पे सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ मौजूद है जिसको हम कह रहे हैं कि किस प्रोटोकॉल से बिलोंग कर रहा है। ये वो चीज़ जो है वो यहाँ पर शो कर रहा है। इस जगह पर यहाँ पर एस का मतलब ये है कि इस नेटवर्क के ऊपर ये जो नेटवर्क दिया हुआ है 10.1.3.0 नेटवर्क, इस पर स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर की है। दूसरा जो नेटवर्क है 10.1.2.0, इस पर भी स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर है। तीसरा जो है वो 10.1.1.0, इस पर भी स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर है। 10.1.7.0 पर भी स्टैटिक राउटिंग है। लेकिन 10.1.6.0 पर स्टैटिक राउटिंग नहीं है, बल्कि सी लिखा हुआ है। सी का मतलब यह है, आगे मेंशन भी किया हुआ है, वाया रूट मौजूद नहीं है बल्कि डायरेक्टली कनेक्टेड लिखा हुआ है। ये या फिर ये दोनों के साथ जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड मेंशन किया है। तो जब हम टोपोलॉजी बनाते हैं या टोपोलॉजी की बात करते हैं तो उस वक्त हम ये कहते हैं, उस वक्त हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो है वो इनिशियल स्टेज पर जो राउटर से डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स होंगे वो राउटिंग टेबल में फ़ौरन इन हो जाते हैं। जैसे ही आप राउटर के इंटरफेसेस पर आईपीज असाइन करते हैं तो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स फ़ौरन जो है राउटिंग टेबल में विजिबल हो जाते हैं, क्योंकि वो तो डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। लेकिन इनडायरेक्टली कनेक्टेड की इंफॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं होती है राउटर्स के पास। तो इस वजह से अगर हम ये कहें कि हमें जो है वो इनडायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स को ही कॉन्फ़िगर करना है, तो इनडायरेक्टली कनेक्टेड पर ही प्रोटोकॉल का नाम लिखा होगा कि इन पर कौन सा प्रोटोकॉल हमें कॉन्फ़िगर करना है। तो स्टैटिक राउटिंग अगर ये लिखे हुए हैं एस 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 एस, तो इसका मतलब है ये चारों के चारों नेटवर्क उस राउटर से, जिस राउटर का राउटिंग टेबल हम देख रहे हैं जिसपे कमांड लिखी है शो आईपी रूट, उस राउटर से ये चार नेटवर्क इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। एक राउटर अवे हो सकता है, दो राउटर अवे हो सकता है, 10 राउटर अवे हो सकता है वो नेटवर्क, 50 राउटर अवे हो सकता है वो नेटवर्क, हमें नहीं मालूम। यहाँ पर जो मेंशन किया हुआ है इनडायरेक्टली कनेक्टेड लिखा हुआ है। अच्छा जी, ठीक है जी। तो एक तो चीज़ ये देख लें कि जब हम शो आईपी रूट लिखेंगे तो उसमें कुछ डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स के बारे में इंफॉर्मेशन होगी और कुछ इनडायरेक्टली कनेक्टेड के बारे में। लेकिन अगर मैं जो है वो फर्स्ट टाइम मैंने आईपी एड्रेसेस असाइन किए हैं तो राउटिंग टेबल के अंदर सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली कनेक्टेड की इंफॉर्मेशन आ रही होगी, ये वाली। और इनडायरेक्टली कनेक्टेड की इंफॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं नजर आ रही होगी, गायब होगी, है ही नहीं। तो सिर्फ डायरेक्टली कनेक्टेड की इंफॉर्मेशन जो मौजूद होगी, तो जब जैसे ही जो है वो हम उस पर स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर करते रहेंगे, नेटवर्क 3 पे, नेटवर्क 2 पर, नेटवर्क 1 10.1.3 पे, 10.1.2 पर, 10.1.1 पर और 10.1.7 पे, जब हम स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर करते रहेंगे, जो जो नेटवर्क कॉन्फ़िगर करते रहेंगे वो नेटवर्क राउटिंग टेबल में इन होता रहेगा। एक नेटवर्क को कॉन्फ़िगर करें, शो आईपी रूट लिखें, तो 10.1.1 नेटवर्क इन हो जाएगा। फिर आपने जो है वो 10.1.2.0 नेटवर्क कॉन्फ़िगर किया तो राउटिंग टेबल दोबारा चेक करें तो वो भी इन हो चुका होगा। तो जिस नेटवर्क को कॉन्फ़िगर करते रहेंगे वो वाला नेटवर्क राउटिंग टेबल में विजिबल होता रहेगा। मीन के राउटर को उस नेटवर्क के बारे में अपडेट मिल चुकी है। ये वाला नेटवर्क भी टोपोलॉजी में एग्जिस्ट करता है। उसके बाद जो सर्किल बना हुआ है, इस सर्किल को के अंदर एक चीज लिखी हुई है ब्रैकेट के अंदर 1/0। 1 का मतलब ये है एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, प्रेफरेबल रूट,
प्रेफरेबल रूट उस वक्त इस्तेमाल होगा जब मल्टीपल रूट अवेलेबल होंगे किसी डेस्टिनेशन पे जाने के लिए। हम कह रहे हैं कि इस राउटर से डेस्टिनेशन पे जाने के लिए दो रास्ते मौजूद हैं, तो उसमें से एक को प्रेफर कर देंगे और दूसरे को हम कहेंगे कि वो बैकअप के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है। ये मेन लिंक है जहाँ से तमाम की तमाम कम्युनिकेशन हो रही है, और दूसरा लिंक जो है वो बैकअप के तौर पर हम इस्तेमाल करेंगे। तो किसी एक को जो है वो प्रेफरेबल करना पड़ेगा कि कौन सा रूट जो है वो प्रेफरेबल है। तो उस वक्त जो है वो हम वैल्यूज डिफाइन करेंगे इसकी 1 2 3 4 मर्जी है जो भी जो है वो असाइन कर दें, लेकिन हाईएस्ट नंबर क्योंकि ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस का बिट है वो 16 बिट पर होती है, तो इसलिए मैक्सिमम नंबर 65,535 हो सकता है। इतने जो है वो बैकअप हम बना सकते हैं, इतने प्रेफरेबल रूट हम बना सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 5 भी बना सकते हैं। पहला लिंक फेल होगा तो दूसरे से चला जाएगा पैकेट, दूसरा अवेलेबल नहीं है तो थर्ड से चला जाएगा, थर्ड अवेलेबल नहीं है तो फोर्थ से चला जाएगा। अगर आप रूट डिफाइन करेंगे तो फिर जो है वो प्रेफरेबल रूट डिफाइन करेगा वो कि पहला कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, चौथा कौन सा। बाय डिफॉल्ट वैल्यू 1 होती है। अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस की वैल्यू डिफाइन नहीं करेंगे अपने कोडिंग में तो यहाँ पर सिर्फ 1 लिखा हुआ आ जाएगा, जैसे कि लिखा हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद स्लैश के बाद जो वैल्यू लिखी हुई है मैट्रिक है, ये 0 है। क्योंकि हमने अभी शुरू में डिस्कस किया कि स्टैटिक राउटिंग को हम मैनुअल कॉन्फ़िगर करते हैं, इसमें कभी भी जो है वो राउटर ये डिसाइड नहीं कर सकता कि उसके लिए बेस्ट रूट क्या है। हम ही उसको बताते हैं कि तुम्हारे लिए बेस्ट रूट क्या होगा, चाहे वो एक्चुअल में बेस्ट रूट ना हो, चाहे वो एक्चुअल में वर्स्ट पाथ क्यों ना हो, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर ने उसको कॉन्फ़िगर किया है तो सारे के सारे पैकेट उसी रूट से होते हुए जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि जो है जिसने एडमिनिस्ट्रेटर ने जो वर्स्ट पाथ है उसको बेस्ट रूट डिफाइन कर दिया और पैकेट जो है वो उधर से नहीं जा रहे, ऐसा नहीं हो सकता। जो पाथ डिफाइन करेंगे वही जो है उधर से पैकेट जा रहा होगा। लेकिन जब हम डायनेमिक राउटिंग की बात करते हैं तो डायनेमिक राउटिंग में फिर जो है बेस्ट रूट कभी होप काउंट पे के बेसिस पे देगा। होप काउंट क्या है, राउटर्स अवे। कोई एक डेस्टिनेशन 2 राउटर अवे है, कोई एक डेस्टिनेशन जो है वो 6 राउटर अवे है, तो ये राउटर का मतलब होप की कहते हैं उसको, 6 राउटर अवे कहते हैं या फिर 6 होप अवे कहते हैं, एक ही बात है। तो अगर इसमें पैरामीटर मौजूद नहीं है, होप काउंट है, बैंडविड्थ है, राउट पैकेट को उधर से जाना चाहिए जहाँ से बैंडविड्थ ज़्यादा है, पैकेट को उधर से जाना चाहिए जहाँ से डिले कम है, पैकेट को वहाँ से जाना चाहिए जिसकी रिलायबिलिटी बेहतर है, पैकेट को उधर से जाना चाहिए जहाँ जिसका MTU वैल्यू ज़्यादा है। तो ये बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे बेस्ट पाथ सेलेक्ट किया जाता है। लेकिन हमने फिर दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि स्टैटिक राउटिंग डिस्कस कर रहे हैं, तो स्टैटिक राउटिंग में कभी भी जो है वो बेस्ट रूट इन पैरामीटर्स पे नहीं सिलेक्ट होता। राउटर के पास ये काबिलियत नहीं होती कि वो बैंडविड्थ के बेसिस पे, डिले के बेसिस पे सिलेक्ट कर सके, क्योंकि स्टैटिक राउटिंग मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो एडमिनिस्ट्रेटर ने जो पाथ बता दिया, चाहे उसकी बैंडविड्थ सबसे कम हो, चाहे उसका डिले सबसे ज़्यादा हो, चाहे उसका होप काउंट सबसे ज़्यादा हो, उसके बावजूद पैकेट वहीं से जाएगा, क्योंकि उसको नहीं मालूम इन पैरामीटर्स के बारे में स्टैटिक राउटिंग के। तो इसलिए हमेशा हमेशा याद रखिएगा कि अगर यहाँ पर S लिखा हुआ है, S फॉर स्टैटिक राउटिंग है, अगर यहाँ S लिखा हुआ है तो यहाँ पर कभी भी स्लैश के बाद कोई वैल्यू 0 के अलावा नहीं आ सकती है। मैट्रिक की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी जब तक स्टैटिक राउटिंग है। जब तक स्टैटिक राउटिंग रहेगा उस वक्त तक मैट्रिक की वैल्यू 0 रहेगी, कभी भी मैट्रिक की वैल्यू चेंज नहीं होगी। AD की वैल्यू हम चेंज करते रहेंगे स्टैटिक राउटिंग में। स्टैटिक राउटिंग की फिलहाल बात हो रही है। स्टैटिक राउटिंग में एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस की वैल्यू चेंज होती रहेगी, लेकिन मैट्रिक की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी, वो हमेशा 0 रहेगी स्टैटिक राउटिंग के
एनवायरनमेंट में। उसके बाद जो चीज लिखी हुई है वो है वाया रूट है, नेक्स्ट होप राउटर। नेक्स्ट होप राउटर का मतलब ये है कि इस पैकेट को मुझे किस तरफ से भेजना है। बहुत आसान से एग्जांपल हम ले लेते हैं कि मुझे अगर जो है वो एयरपोर्ट जाना है, तो एयरपोर्ट मेरे घर से किस तरफ मौजूद है। मेरे घर से ईस्ट की तरफ है, मेरे घर से वेस्ट की तरफ है, नॉर्थ की तरफ है, साउथ की तरफ है। ये डायरेक्शन तो बतानी पड़ेगी ना, तभी जा सकते हैं। आपने जो है वो कह दिया उसको कि नॉर्थ की तरफ है, लेकिन जो है वो एयरपोर्ट उसके घर से साउथ की तरफ था, तो डायरेक्शन तो गलत हो गई। तो कभी भी वो डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाएगा, वो तो और उस डेस्टिनेशन से दूर होता जाएगा। तो इस वजह से डायरेक्शन देना जरूरी है कि ये डेस्टिनेशन किस डायरेक्शन में मौजूद है। तो जब हम कॉन्फ़िगर करेंगे स्टैटिक राउटिंग, तो उस वक्त वाया रूट भी डिफाइन करेंगे, नेक्स्ट होप रूट भी डिफाइन करेंगे कि जो है वो नेक्स्ट होप रूट क्या है। तो जो आप उधर असाइन करेंगे, यहाँ पर वही चीज़ लिखी हुई नजर आ जाएगी, क्योंकि आपने उसमें कमांड में लिखा हुआ होगा 10.1.4.1 वाया रूट है, नेक्स्ट होप है। तो यहाँ पर भी एग्जैक्टली वही वैल्यू उठ के आएगी, जो आप लिखोगे वहाँ पे कोड में, वही चीज़ यहाँ पर शो कर रहा है। तो जब आप स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर कर चुके होंगे, तो फिर जितने भी कमांड आपने लिखी होंगी वो सारी की सारी इस टेबल में नजर आ रही होंगी। सबसे फर्स्ट लाइन के ऊपर जो मेंशन किया हुआ है, ये लिख रहा है कि नीचे 10 नेटवर्क की डिटेल मौजूद है। 10 के नेटवर्क को सबनेटिंग की गई है, और वो सबनेटिंग जो है वो मुख्तलिफ नेटवर्क्स मौजूद हैं नीचे। और वो नीचे नेटवर्क्स कितने मौजूद हैं, इस सबनेटेड। यहाँ पर इस सबनेटेड लिखा होने का मतलब ये है कि फिक्स लेंथ सबनेटिंग है, फिक्स्ड लेंथ सबनेटिंग है। एक सबनेटिंग वेरिएबल लेंथ भी होती है। वेरिएबल लेंथ का मतलब ये है कि जो मैं सबनेटिंग कर रहा हूँ, वो मुझे होस्ट के बेसिस पे सिलेक्ट करना होता है कि क्या सबनेटिंग करनी है। कहीं पर 2 होस्ट चाहिए, तो वहां पर प्रीफिक्स 30 का होता है। कहीं पर जो है वो 6 नेट होस्ट चाहिए, तो वहां प्रीफिक्स 29 का हो जाता है। कहीं पर 14 होस्ट चाहिए, तो वहां पर प्रीफिक्स 28 बिट का हो जाता है। तो ये जो वेरिएबल प्रीफिक्स है, कहीं पर 30, कहीं पर 29, कहीं पर 28, तो इसको कहते हैं वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्किंग। तो फिर इस जगह पर उस वक्त ये लिखा होगा दिस नेटवर्क इज वेरिएबली सबनेटेड। फिर वहां पर वेरिएबली सबनेटेड होगा, और उसका मास्क यहाँ पर नहीं लिखा होगा कितना है, जैसे यहाँ पर 24 लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर नीचे सारे के सारे नेटवर्क जितने भी हैं वो 24 प्रीफिक्स के साथ ही कॉन्फ़िगर है, इसलिए फिक्स लेंथ है। अगर वेरिएबल लेंथ होगा तो फिर यहाँ पर प्रीफिक्स नहीं लिखा होगा, बल्कि हर नेटवर्क नीचे, हर नेटवर्क के सामने जो है वो प्रीफिक्स मेंशन होगा। आगे जब टेबल्स आएंगे तो हम उसमें दिखा देंगे। कह रहा है कि टोटल 7 नेटवर्क्स हैं, और 7 नेटवर्क की डिटेल नीचे दे भी रहा है। 7 नेटवर्क्स जो हैं वो नीचे उसकी तफसील मौजूद है। तो जितने भी नेटवर्क्स होंगे वो सारे के सारे नीचे शो कर रहा होगा। अगर 4 नेटवर्क्स लिखा हुआ है तो नीचे 4 नेटवर्क्स होंगे, 50 नेटवर्क्स लिखा हुआ है तो 50 नेटवर्क्स नीचे शो कर रहा होगा। इस टेबल के हवाले से कोई क्वेश्चन आप लोगों का? यासिर मुख्तार, कैमरा ऑन करें जल्दी से। यस सर। हेलो। हाँ, कैमरा ऑन करें।
जी मुझे ये बताएं कि मुझे ये जो टेबल सामने नज़र आ रहा है जिसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ, यस सर। ये टेबल मैं देखूंगा कैसे? ये रिजल्ट मुझे मिलेगा कैसे किसी राउटर के ऊपर? सर शो आईपी कॉन्फ़िगर करके हम राउट वगैरह देख सकते दोबारा से बोलिएगा। शो आईपी। हैं। कॉन्फ़िगर करके हम राउटर की जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो देख सकते हैं। आपने कमांड चलाई है कभी ये वाली शो आईपी कॉन्फ़िग? यस सर। कब चलाई है? आखिरी मरतबा कब चलाई थी? सर अभी असाइनमेंट में था, उसके इमेजेस वगैरह लेने थे तो लैब में। ऐसी कमांड मेरी नॉलेज में तो नहीं है शो आईपी कॉन्फ़िग की। सर उसमें राउटर की तमाम जो कॉन्फ़िगरेशन होती है उसके इमेजेस हम ले सकते हैं उसके थ्रू। इसका सही याद नहीं आ रहा कि कौन सी कमांड होगी, क्योंकि शो ये वो आईपी है। शो आईपी कॉन्फ़िग के थ्रू जो है ऐसा डिटेल आ रही होती है? नहीं नहीं सर, उसमें हमारे राउटर की जो भी कमांड्स होती जो हमने कॉन्फ़िगरेशन की होती है वो आती है। वो तो भाई कमांड थी शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। यस सर, वो श्योर है, सॉरी। तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि जो है ये ऐसी कमांड कभी लिखी है आपने? सर वो मिस्टेक हो गई, लिखी थी मैंने अभी असाइनमेंट में। ठीक है, सही है। जी मोहम्मद। 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 4 बार हो गया तुम्हारा नाम कॉल किया मैंने, तुम गायब हो। माजुद्दीन। यस सर। हाँ कैमरा तो ऑन करो। हाँ बेटा, ये बताओ कि किस एनवायरनमेंट में हम स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर करते हैं? यस सर। सर एक बार रिपीट कीजिएगा। आपकी तस्वीर गायब हो गई। हाँ, सर एक बार सवाल क्वेश्चन स्टैटिक रिपीट राउटिंग कीजिएगा। के हवाले से है। मैं स्टैटिक राउटिंग किस एनवायरनमेंट में करूँ कॉन्फ़िगर? सर जो इन्वायरमेंट यानी हमारे छोटे स्केल पे होता है, हम आंसर तो सही से दे दो भाई, कुछ बोल तो लो। उस पे वहाँ पे स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। हम वहाँ पे स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आपकी आवाज़ ही कट गई थी भाई, समझ में नहीं आया क्या है, दोबारा से बोलो। सर जिस जो इन्वायरमेंट छोटे स्केल पर होते हैं, हम वहाँ पर स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर करते हैं। छोटे स्केल से क्या मुराद है? मतलब सर जहाँ अब जैसे आपने स्टार्टिंग में ही हमें बताया था कि जहाँ पे ज़्यादा आईपी देनी हो तो वहाँ मैन्युअली यानी स्टैटिक राउटिंग नहीं कर सकते। अच्छा, आसिफ अली भुट्टो। जी सर। कैमरा ऑन करें, आप बंद कर दें भाई वो। माजुद्दीन कैमरा ऑफ कर दें।
हाँ, ये बताओ, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इससे क्या मुराद है? ये जो एस लिखा हुआ है, जो सी लिखा हुआ है? जी सर बेसिकली ये जो एस लिखा हुआ, जब हम इसके स्टैटिक राउटिंग करेंगे तो ये एस यहाँ पे आएगा। लेकिन ये जो सर नीचे सी लिखा हुआ है ना, जब हम इनिशियल स्टेट में जब राउटर आपस में कनेक्ट करेंगे तो उस दौरान ये जो डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे बेसिकली, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है डायरेक्टली कनेक्टेड, तो वहाँ पे ये सी होगा। ठीक है, ठीक है, सही है। आतिका श्वेत, आतिका श्वेत, आपने कैमरा ऑन किया है अपना? हाँ जी, ठीक है, ठीक है। मुझे ये बता दें कि आप ये दो जो चीज़ें मौजूद हैं ये ब्रैकेट के अंदर 1/0, इसका क्या मतलब है और कहाँ हम यूज़ करेंगे? आपकी आवाज़ काफ़ी हल्की आ रही है। सर 1 जो है हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव की वैल्यू है। कब यूज़ करेंगे इसको हम? सर स्टैटिक राउटिंग वगैरह होने तो ये आपको मैनुअली यूज करेंगे। बेटा थोड़ा और सा माइक के करीब हो जाए। सर मैं ये कह रही हूँ, हम स्टैटिक राउटिंग वगैरह होंगे तो इसको हम लोग मैनुअली यूज करेंगे। स्टैटिक खुद देंगे, मतलब रूट डिफाइन करने के लिए। और ज़ीरो जो है? सर जीरो जो है वो हमेशा जीरो ही रहेगी क्योंकि ये मैट्रिक्स की वैल्यू है। जब यहाँ तक स्टैटिक है तो ये जीरो ही रहेगी। ठीक है, तो मैट्रिक में क्या क्या वैल्यूज आती हैं, क्या क्या पैरामीटर्स इन्वॉल्व होते हैं मैट्रिक में? मतलब जोर से आवाज नहीं आई। बैंडविड्थ, डिले, एड्रेस लोड, रिलायबिलिटी, एमटीयू, होप काउंट, कितने सारे पैरामीटर्स हैं। ठीक है, तहूर बिन तौफीक, ठीक है, आप ऑफ कर ले चलिए। तहूर बिन तौफीक, जी सर। कैमरा कैमरा। जी सर। जी सर। अभी तक तो तस्वीर आई नहीं। हाँ अब आई। जी भाई, ये जो हेलो। हाँ जी, हाँ जी, तस्वीर भी आ रही है, आवाज भी आ रही है। ओके, अब ये जो लिखा हुआ है वाया 10.1.4.1, ये कैसे आएगा? इसका क्या मतलब है? क्या सर? वाया 10.1.4.1, ये जो हाईलाइट किया है मैंने इसको। सर आपकी आवाज लैग हो रही है। जी सर। ये जो हाईलाइट किया हुआ है इसका क्या मतलब है? सर ये जो हमारा स्टैटिक राउटिंग का जो ये इसकी सबनेट है सर, जी सर ये रेंज है। किस चीज की रेंज है? सर ये, हेलो जी जी, मैं सुन रहा हूँ, सर, ये बोले। बेसिकली नेक्स्ट होप है। बता दिया किसी ने? सर ये नेक्स्ट होप है। बता दिया किसी ने? यही तो पूछ रहा हूँ। नहीं सर। तो पहले कह रहे हो नहीं रेंज सर। है, फिर फला नहीं है, नहीं फिर सर। तो ये नेक्स्ट होप कैसे आएगा? सर मतलब कैसे आएगा? हाँ, ये आएगा कैसे? नेक्स्ट होप कैसे आएगा?
सर ये नहीं पता सर। ये नहीं पता, ठीक है। अच्छा जी, अदनान, अदनान कैमरा ऑन करें। आप बंद कर दें सहूर। अदनान, अदनान, सर ये तो ऑन ही नहीं हो रहा। यस सर, आवाज आ रही है? जी जी आवाज ही आ रही है बस। सर ये तो कैमरा ऑन ही नहीं हो रहा, फिर सेटिंग में आके करना पड़ेगा सर। एक वाह जी वाह। अच्छा जी, ये बताओ कि ये जो मैंने हाईलाइट किया इसका क्या मतलब है, जल्दी से। अदनान, क्या हो गया, अब तो आवाज आनी भी बंद हो गई। तस्वीर तो आई नहीं, आवाज भी गई। यस सर। हाँ जी, अभी तक नहीं आई तस्वीर। हाँ सर आवाज आ रही है? जी आ रही है। हाँ जी, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि इसका क्या मतलब है। यस ओ भाई तुम्हें दिखाने को बोला है, घर दिखाने को नहीं किसका? बोला। यार आप कैमरा बंद ही कर दें यार, आप मेरी बात सुनो, कैमरा बंद करें। तो सर यहाँ पे पता ही नहीं चल रहा। हाँ सर अब भी नहीं आ रही पिक्चर। हाँ बस ठीक है बोले। ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसका क्या मीनिंग है, ये क्या चीज एक्सप्लेन कर रहा है। सर इसका मीनिंग ये कि इस नेटवर्क के 7 सबनेट्स होंगे। ठीक है, और सर और बस यही सर, इसका मतलब यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि इस नेटवर्क के सिर्फ 7 सबनेट होंगे। ये क्या लिखा हुआ है, /24 क्या लिखा हुआ है। सर ये सबनेटिंग की हुई है 24 का सर, ये नेटवर्क है। हाँ तो जब लिखोगे तो फिर जो है नंबर मिलेंगे ना, खाली खाली इतना सा बोल दोगे 7 नेटवर्क से तो नंबर नहीं मिलेंगे ना। बहुत कुछ लिखा हुआ है, 10 का नेटवर्क है जो तो 24 के साथ कॉन्फ़िगर किया हुआ है, और जो है वो सबनेटेड है, वेरिएबली सबनेटेड नहीं है। क्या फर्क होता है वेरिएबली सबनेटेड और सबनेटेड में। यस सर। यस सर नहीं, बताओ। सर आपकी आवाज कट रही, क्या कह रहे हैं? मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप मुझे ये बता दें कि वेरिएबली सबनेटेड और सबनेटेड में क्या फर्क है। हेलो भाई मेरी आवाज तो यस जा सर, रही आ है रही है आप। आवाज। हाँ सर ये फिक्स लेंथ सबनेटिंग हुई हुई है इसमें। ठीक है, वेरिएबली सबनेटेड जो है वो कितने, अच्छा ये कितने सबनेट्स हैं, 7 सबनेट्स हैं।
यस सर। अच्छा जी, नीचे डिटेल में साथ ही सब सबनेट नजर आ रहे हैं? यस और नो? यस सर। तो भाई बोलने की आदत डाले ना कि क्या सर हो। साथ ही हैं, 4 हाँ। स्टैटिक हैं और 3 क्या कहते हैं शुक्र है। डायरेक्टली हैं। हाँ तो बताना चाहिए ना, सारा कुछ बताना चाहिए ना, जो लाइन पूछी है तो उसकी तफसील बताए ना। सर वो आवाज ही इतनी कट रही है। अच्छा, अब आवाज सही है? और कुछ कुछ बेहतर है? पूछना सर? बाकियों को भी आवाज खराब आ रही है मेरी? यस सर, आवाज ठीक है। अब ठीक आ रही है। सर वो बीच बीच में लैग कर रही है आपकी आवाज ना, डिस्टरबेंस हो रही है। डिस्टर्बेंस हो रही है। हाँ शोर तो आएगा, पंखा जब चलेगा तो शोर तो आएगा। अल्लाह अकबर। हाँ जी, स्टैटिक राउटिंग को हम डिस्कस कर रहे हैं। हमारे की डायनेमिक, आवाज आ रही है पीछे, पंखे की आवाज। हाँ पंखा बंद नहीं कर सकता ना मैं, गर्मी बहुत है। नहीं सर ठीक है, हम एडजस्ट कर रहे हैं सर। अच्छा जी, अब हम कॉन्फ़िगरेशन की तरफ जा रहे हैं कि स्टैटिक राउटिंग की कॉन्फ़िगर हम कैसे करते हैं। डायनेमिक राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हम बाद में देखेंगे, क्योंकि पहले हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी कि डायनेमिक राउटिंग में हमें जो है वो रूट डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं होती है। स्टैटिक राउटिंग में हम मैनुअल कॉन्फ़िगर करते हैं हर डेस्टिनेशन के बारे में। अच्छा जी, ये देखिए हम सिंपल स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। सिंपल स्टैटिक राउटिंग में हम कहते हैं कि हमें जो है वो इनडायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स तमाम को कॉन्फ़िगर करना होता है। अगर आप जो है वो किसी भी राउटर को देखें, अगर टाइगर राउटर को चेक करें तो टाइगर राउटर से 3 नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है। एक कौन सा है? ये वाला 192.168 1.64 का नेटवर्क है। ये नेटवर्क 64 का है। आईपी जो है वो दोनों इंटरफेसेस पे दी हुई है, एक पे 65 है, एक पर 66 है, लेकिन नेटवर्क 64 का है। ऐसे ही टाइगर से अगर मैं देखूं तो दूसरा नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड ये है, जिसका नेटवर्क आएगा 192.168 1.192, और तीसरा नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड ये, जिसका नेटवर्क एड्रेस आएगा 10.4.6.0। ये 3 नेटवर्क इस टाइगर से डायरेक्टली कनेक्टेड है। अगर मैं टाइगर पे शो आईपी रूट की कमांड लिखूंगा तो सी के साथ, शुरू में सी लिखा होगा और इनके नेटवर्क एड्रेसेस लिखे होंगे तीनों के, और ये लिखा होगा उससे आगे कि ये डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है। ये डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है, इसके अलावा कोई डिटेल नहीं आ रही होगी। अगर टाइगर से पैकेट को भेजा जाए इस नेटवर्क पर, अगर कोई पैकेट आता है 192.168 1.1 पे भेजने के लिए, तो टाइगर नहीं भेज पाएगा। अगर टाइगर के पास पैकेट आता है डेस्टिनेशन 10.1.5.1 पे, तो टाइगर पैकेट को डिलीवर नहीं कर पाएगा। अगर पैकेट रिसीव होता है टाइगर के पास नेटवर्क पे 10.4.7.1 पे भेजने के लिए, तो पैकेट डेस्टिनेशन पर नहीं जाएगा। ये तीनों नेटवर्क की डिटेल राउटर के पास नहीं है, टाइगर के पास। तो फिर इस पर हमें कोई ना कोई राउटिंग टेक्निक इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी। तो इस वजह से हम जो है वो आज का जो टॉपिक है हमारा स्टैटिक राउटिंग का है, तो हम स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर करेंगे।
तो जितने भी इनडायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स हैं उन तमाम को मुझे टाइगर पे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। जितने भी पोर राउटर से इनडायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स हैं उनको मुझे स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा ओ पे। जितने भी पिगलेट से इनडायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स हैं उन तमाम को मुझे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। और जितने भी आयोर पे इनडायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स हैं उन तमाम को मुझे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, कमांड लिखनी पड़ेगी। तो हम जो है वो एक को कॉन्फ़िगर करके देख रहे हैं और वो भी सेंटर वाले राउटर को टाइगर पे, जिसमें हम वाया रूट जो है वो चेंज कर सकें कि वाया रूट किस तरफ मौजूद है। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि मुझे पता होना चाहिए कि कौन से नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है, कौन से इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। तो कभी भी डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क को कॉन्फ़िगर नहीं करते। डायरेक्टली कनेक्टेड की इंफॉर्मेशन ऑलरेडी राउटर के पास होती है। जब हम इन तमाम राउटर्स पर आईपी एड्रेसेस कॉन्फ़िगर कर लेंगे तो उसके बाद हर राउटर से डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क की डिटेल उसके पास आ जाएगी। तो फिर उन डायरेक्टली कनेक्टेड पैकेट्स जाना शुरू हो जाएंगे। तो हम जब टाइगर के ऊपर कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो हमें कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल पे जाना पड़ेगा। कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल पे जाकर फिर हमें टाइगर के ऊपर जो है वो कमांड लिखनी है। ये सारी कमांड मैं टाइगर पे लिख रहा हूं। तो 3 नेटवर्क टाइगर से इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। एक पोर राउटर से लेफ्ट साइड पर, एक पिगलेट से राइट साइड पर, और एक नीचे बॉटम पे जो आयोर है, आयोर से राइट साइड पे जो नेटवर्क है। तो पहले मैं पोग से जो लेफ्ट साइड पे मौजूद है नेटवर्क उसको कॉन्फ़िगर करते हैं। तो स्टैटिक राउटिंग की कमांड जो है वो आप लोगों को मालूम होगी, आईपी रूट की कमांड है। ये स्टैटिक राउटिंग की कमांड है। आईपी रूट लिखने के बाद फिर हमें जो है वो डेस्टिनेशन एड्रेस के बारे में बताना होता है कि टाइगर से फला डेस्टिनेशन पर जाने के लिए क्या रूट सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो डेस्टिनेशन एड्रेस कौन सा है? 192.168.1.0। ये 0 क्यों लिखा है? नेटवर्क एड्रेस लिखेंगे हमेशा हम जो है वो नेटवर्क एड्रेस लिखेंगे। इस तरफ जो है वो 27 प्रीफिक्स के साथ अगर हम देखें तो 30 आईपीज यहां पर मौजूद हैं। इसको देख लें, यहां पर 30 आईपीज हैं। कैसे पता चला? 27 प्रीफिक्स के साथ। तो 30 आईपी को कॉन्फ़िगर करने के लिए 30 मरतबा कमांड नहीं लिखेंगे, हम इस पूरे नेटवर्क को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं एक साथ ही। तो इसलिए नेटवर्क एड्रेस लिख दिया 192.168.1.0 और उसका प्रीफिक्स फिगर में दिया हुआ है, 27 का प्रीफिक्स है। वासिफ अलीम, मास क्या लिखना होगा यहाँ पे? 27 का प्रीफिक्स का मास क्या होता है? वासिफ अलीम। सर 255.255.255